चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला नंबर जो हमारे लिए है वो है कंपोजिट नंबर। कौन सा? कंपोजिट नंबर, जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब हो गया ना वे संख्याएं जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। भाज्य संख्या का मतलब वे संख्याएं जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। दिख तो रहा है ना सभी को? हाँ चलिए, वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 4, आपसे कहा 9, आपसे कहा 6, आपसे कहा 8, आपसे कहा 12, आपसे कहा 14, आपसे कहा 15, आपसे कहा 18, आपसे कहा 19। 19 कैसे भाई? 19 नहीं, ठीक है ना? तो ये सारे के सारे नंबर जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सभी को भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब द नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। तो चलिए अब एक की बात करूं कि एक भाज्य है कि नहीं, तो एक का तो केवल एक ही गुणनखंड है, तो एक कैसे भाज्य होगा? तो एक भाज्य नहीं हो सकता, एक भाज्य नहीं हो सकता भाई, एक कभी भी भाज्य नहीं होगा। तो पहली बात अगर एक के लिए बात करें तो इट इज नॉट इन, ना तो भाज्य और अभाज्य के बारे में भी बताया कि ये न ही अभाज्य भी होती है। मतलब न तो भाज्य न ही अभाज्य, मतलब एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य न ही अभाज्य, भाज्य भी नहीं अभाज्य भी नहीं। बात समझ में ना? एक दोनों की कैटेगरी में नहीं आती है, क्योंकि अभाज्य का मतलब 2 फैक्टर, भाज्य का मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर, इसका तो केवल एक ही फैक्टर है, तो ना भाज्य ना अभाज्य, दोनों बातें आप कह सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना? तो ये बात एकदम क्लियर होगी। आगे के कॉन्सेप्ट में सीखते हैं, जरा आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे कैसी बातें करनी है। चलिए, तो अगला जो नंबर हमारे लिए आने वाला है उस नंबर का नाम है कोप्राइम नंबर। कौन सा नंबर? कोप्राइम नंबर, ठीक है ना? चलिए, कोप्राइम नंबर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोप्राइम नंबर क्या होता है। देखिए ध्यान से, कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, समझिए इसको। बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, कोप्राइम नंबर क्या होता है। चलिए, जिसको कहते हैं सहअभाज्य संख्या। तो ये संख्याएं ऐसी होती है ना, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF 1 होता है, ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका MSP 1 के रूप में होता है। मतलब ऐसी दो संख्याओं का पेयर्स हम बना लें जिसका हम महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें तो वो 1 आए, तो उसको हम बोलेंगे कि ये जो संख्या है ये कोप्राइम है, यानी ये जो संख्या का युग्म दिख रहा है ये कोप्राइम संख्या का युग्म दिख रहा है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मान लीजिए एक नंबर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में 2 और 7, तो आप क्या बोलेंगे? 2 और 7 का MSP क्या आएगा? आप बोलोगे 1 आएगा, इसलिए कोप्राइम नंबर है। समझिए ध्यान से, ठीक है ना? इसके बाद मैं आपसे बोलूं, जैसे मान लो कहीं लिखा है 1 और 5, तो आप क्या बोलोगे? 1 और 5 का MSP कितना आएगा? 1 आएगा, इसलिए कोप्राइम नंबर है। ओवरऑल कहने का मतलब वे दोनों संख्याएं जो कॉमनली रूप से केवल 1 से कटें और किसी से नहीं कटें, और किसी से नहीं कटनी चाहिए, जो केवल 1 से कटनी चाहिए, उसे ही हम क्या बोलेंगे? कोप्राइम नंबर बोलेंगे। उन्हें ही हम क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। उन्हें ही हम सहअभाज्य संख्या, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, उन्हें ही सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, और एग्जांपल की बात करूं, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 24 और 23, आप बोलोगे 24 और 23 को कॉमनली रूप से कौन काटेगा? आप बोलोगे सर 24 2 से कट जाता है। 2 से तो 24 कट जाता है, लेकिन क्या वही 2 23 को भी काटता है? ऐसा नंबर बताओ जो दोनों को काटे, 23 को भी काटे 24 को भी काटे। ऐसा तो नंबर केवल कौन है? केवल एक है जो दोनों को काटेगा, इसलिए दोनों की दोनों संख्याएं क्या हैं? कोप्राइम है। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 12 और 27, आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? 12 3 से भी कट जाएगा, 27 भी 3 से कट जाएगा, तो इनका HCF 1 नहीं आएगा, यानी ये हमारे लिए कोप्राइम नहीं है। बात समझे ना? तो कोप्राइम आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई कि कोप्राइम क्या होता है, ठीक है ना? कोप्राइम हमें समझ में आ चुकी है, ठीक है ना? तो कोप्राइम का मतलब जिसका HCF 1 हो। और एग्जाम्पल, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो 101 और 103, तो इसे भी हम कोप्राइम बोलेंगे, ठीक है ना? जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो 12 और 77, तो ये भी कॉमनली रूप से केवल 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो 16 और 25, आप कहोगे 4 से कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा 4 से, ये 5 से कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा 5 से। जो दोनों को काटे वो नंबर कौन है? केवल 1 है, इसीलिए कोप्राइम है। बात समझ में ना? जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो 49 और 33, आप कहोगे ये 3 से कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये कोप्राइम है। बात समझ में? जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हो 93 और 31, आप बोलोगे 31 से ये भी कटेगा, 31 से ये भी कटेगा, इसका मतलब ये कोप्राइम है ही नहीं। ये कैसे हो सकती है कोप्राइम? तो ये कोप्राइम नहीं होगी।
समझ में आ गया को प्राइम का कॉन्सेप्ट क्या होता है को प्राइम पूरा